जब हम मर जाते हैं हमारी आत्मा कहां जाती है? सवाल सुनते ही वहां बैठे बाकी शिष्य भी चौकन्ने हो गए। यह सवाल सबके मन में था, पर कोई पूछने का साहस नहीं कर पा रहा था। मृत्यु का सवाल सबको डराता है। जो मर चुका है वह लौट कर नहीं बताता, जो जीवित है वह केवल कल्पना कर सकता है। लेकिन आज यह प्रश्न सीधे बुद्ध से पूछा गया था। बुद्ध ने उस शिष्य की आंखों में देखा। वहां डर था, अंधेरे का डर, अज्ञात का डर। बुद्ध मुस्कुराए, पर वह मुस्कान सिर्फ होठों पर नहीं थी, वह उनकी आंखों में भी चमक रही थी। उन्होंने पास ही रखे दीपक को उठाया। दीपक में तेल बहुत कम बचा था। बुद्ध ने उसे सबके सामने रखा और कहा, इस दीपक को देखो। कुछ क्षण सब चुप रहे। दीपक की लौ धीमे धीमे झिलमिला रही थी। फिर बुद्ध ने अपनी अंगुलियों से उसे बुझा दिया। धुआं ऊपर की ओर लहराया और हवा में घुल गया। बुद्ध ने धीरे से पूछा, अब यह लौ कहां गई? शिष्य कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, भगवान, लौ बुझ गई, वह कहीं नहीं गई। बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी गंभीर मुस्कान आई। उन्होंने कहा, यही उत्तर है। जो हम मैं कहते हैं, जो तुम समझते हो कि मैं हूं, वह भी इसी लौ की तरह है। जब शरीर नामक यह दीपक का पात्र टूट जाता है, जब जीवन का तेल खत्म हो जाता है, तब यह लौ भी बुझ जाती है। वह कहीं नहीं जाती, वह बस नहीं रहती। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि सब समाप्त हो जाता है। जो कुछ तुमने किया, जो विचार तुमने जगाए, जो कर्म तुमने किए, वे ऐसे हैं जैसे इस लौ से उठने वाला धुआं। वह फैलता है, हवा में घुलता है और अपने प्रभाव छोड़ता है। तुम्हारा अस्तित्व तो मिट जाता है, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे बाद भी संसार में काम करते रहते हैं। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी शांति उतर रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, तुम आत्मा को एक स्थायी चीज मानते हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम हो वह हर क्षण बदलता रहता है। हर सांस के साथ, हर विचार के साथ तुम नए हो जाते हो। मृत्यु केवल वह क्षण है जब यह परिवर्तन पूरा हो जाता है, जैसे दीपक की लौ अंततः बुझ जाती है। पास बैठे एक अन्य शिष्य ने धीमे स्वर में पूछा, पर भगवान, यदि हम कुछ नहीं रहते तो फिर जीवन जीने का क्या अर्थ है? हम क्यों अच्छे कर्म करें? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, यही तो जीवन का रहस्य है। तुम अच्छा करो, बुरा करो, उसका प्रभाव इस संसार पर पड़ता है।